वेलकम टू रुपेश एडुटेक। तो आज है 25 मार्च 2021। 25 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही उससे जुड़े फैक्ट्स को भी डिस्कस करूंगा। और साथ ही मैं इस वीडियो के अंत में एक बोनस टिप जो कि जनरल नॉलेज के रूप में होगा, जिसमें कुछ देशों के नाम, उनकी राजधानी और उनके मुद्रा को भी बताऊँगा, ताकि इस तरह अगर 4-4 5-5 रोज़ अगर हम चीज़ों को याद करें तो वो चीज़ें महीने भर में पूरा कंठस्थ हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके वहाँ से वीडियो के लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है वो है इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड जो पहला करंट अफेयर्स है वो कह रहा है कि हिरासत में लिए गए और लापता कर्मचारी सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 25 मार्च को जो है मनाया जाता है। वहीं अगर डिफेंस से रिलेटेड देखें तो डिफेंस से रिलेटेड हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कह रहा है कि छठा अपतटीय गश्ती जहाज जिसे औपचारिक रूप से भारतीय तट रक्षक दल की सेवा में शामिल किया गया है तो उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है ICGS वज्र। ICGS वज्र, ICGS वज्र को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखें हैं तो इकोनॉमी से जो रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि कौन से बैंक ने महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गरिमा सेविंग अकाउंट नामक महिला बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है। तो वो बैंक है उज्जीवन लघु वित्त बैंक। कौन सा बैंक है? तो वो बैंक है उज्जीवन लघु वित्त बैंक, जिसने क्या किया है कि महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गरिमा सेविंग अकाउंट नामक बचत खाता शुरुआत मतलब खोलने की घोषणा की है। वहीं अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखें तो आज का जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो है कि दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बंद यानी कि बॉन्ड जिसे कौन से देश में लुप्त प्राय काले गेंडों की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से धन जुटाने के लिए संरक्षित किया गया है को विश्व बैंक द्वारा, मतलब उस देश को विश्व बैंक द्वारा 2021 में बेचा जाएगा। तो वह कंट्री कौन सा है? तो कंट्री है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है राइनो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। राइनो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नामक पहल की शुरुआत करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो संस्था है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने क्या किया है कि राइनो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नामक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, वहीं अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम देखते हैं पहला कि 23 और 24 मार्च 2021 को भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों ने, ठीक है, कहाँ सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत वार्षिक बैठक आयोजित की। तो वो नई दिल्ली में जो है आयोजित की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन से देश सहमत हुए हैं? तो वो भारत। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जो है फिर से सहमत हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अपना देश भारत। अगला देखते हैं। अगला है कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि GIPC द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो उसमें भारत की रैंक है 40th यानी कि 40वां रैंक जो है भारत का है। GIPC ने जो रैंक प्रस्तुत किया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, उसमें भारत के रैंक जो है 40वां है। अगला देखते हैं
अगला जो है वो कह रहा है कि एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और शाश्वत पर्यावरण का अधिकार की मान्यता के लिए बनाए गए कौन सी संस्था एवं 14 अन्य संयुक्त राष्ट्र के संगठनों द्वारा समर्थित एक संयुक्त राष्ट्र अंतर संस्था बयान यानी कि यूएन इंटरजेंसी स्टेटमेंट को 9 मार्च 2021 को आयोजित किए गए मानव अधिकार परिषद के 46वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा पढ़ा गया है। तो वो संस्था है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनेस्को। अगला देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमारा नेशनल न्यूज़ है, उसको हम देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी के प्रबंध और उपयोगकर्ता को आपूर्ति के लिए नया क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी पुणे द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल को। अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा है कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 में कौन से यानी कि किस हवाई जहाज़ की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि हवाई अड्डे के एक समूह के लिए दर को निर्धारित करने के लिए इसके दायरे को बढ़ाया जाए? तो इसका आंसर है प्रमुख या बड़े हवाई अड्डे। प्रमुख बड़े हवाई अड्डे को इसके दायरे में लाने की बात करी गई है। अगला देखते हैं जो कि पर्सन स्पेशल से रिलेटेड है, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। महिला प्रजनन एवं एंडोक्रिनोलॉजी क्षेत्र में योगदान देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान एवं अभियंत्रण अनुसंधान मंडल यानी कि SERB द्वारा दिए गए SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की विजेता हैं डॉक्टर अंतरा बनर्जी। ये कहाँ की डॉक्टर हैं? तो मुंबई के ICMR NIRH में एक वैज्ञानिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है पाटलिपुत्र की सामग्री इस उपन्यास के लिए KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए गए व्यास सम्मान 2020 के विजेता कौन है? तो शरद पगारे जो हैं, प्रोफेसर शरद पगारे जो हैं इसके विजेता हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक हिंदी लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने केंद्र सरकार को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश किनको मतलब नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो उनका इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति नूथालीपति वेंकट रमन। कल ही मैंने जो है 48th CGI पे एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया था, तो इनका जो शॉर्ट नेम है वो है न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस NV रमन, ठीक है। आपको बता दें कि शरद अरविंद बोबड़े का जो कार्यकाल है वो 23 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है और 24 अप्रैल को जो है NV रमन साहब जो हैं वो अगले यानी कि 48वें CGI के रूप में शपथ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अमेरिका चिकित्सक जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल बनेंगे वो कौन है? तो वो विवेक मूर्ति हैं। ये क्या होंगे कि अमेरिका के जो हैं सर्जन जनरल बनेंगे। अगला देखते हैं कि पहले एशियाई व्यक्ति जो अमेरिकन अकादमी ऑफ इम्प्लांट माफ़ कीजिएगा, पहले एशियाई व्यक्ति जो अमेरिकन अकादमी ऑफ इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के अध्यक्ष बने तो वो हैं डॉक्टर शंकर अय्यर। अगला देखते हैं वर्तमान में सिंधु जल के भीतर भारतीय आयुक्त कौन है? तो वो हैं प्रदीप कुमार सक्सेना। अब हम खेल से कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं।
तो पहला है कि भारतीय महिला बल्लेबाज जो आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है, तो वो कौन है? तो वो शेफाली वर्मा है। अगला हम देख लेते हैं राज्य विशेष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, कि किस राज्य ने वेतन संशोधन के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 30% निर्धारण की घोषणा की है तथा सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है। तो वो राज्य कौन सा है? तेलंगाना राज्य ने क्या किया है कि रिटायरमेंट की एज को 58 ईयर से बढ़ा करके 61 ईयर कर दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। FIH पुरुष विश्व चषक हॉकी 2023 के संचालन के लिए उड़ीसा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्रीड़ांगन का निर्माण किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो वो राउरकेला में जो है इसका निर्माण किया गया। FIH पुरुष विश्व चषक हॉकी 2023। अगला देखते हैं कि कौन से विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के अंतर्गत उड़ीसा राज्य सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को एक संस्था के अंतर्गत लाने के लिए एक नया स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। तो वह है उड़ीसा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। उड़ीसा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। अगला करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं जो कि जनरल नॉलेज पे बेस है, कि दोनों देशों के बीच नदियों के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है। तो वो कौन सी संधि है? तो सिंधु जल संधि है। अगला देखते हैं हम, अस्थाई सिंधु आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अस्थाई सिंधु आयोग की स्थापना सिंधु जल संधि के अंतर्गत 1960 में की गई थी। तो आइए हम देखते हैं अपने आज के वीडियो का बोनस टिप जो है, जो कि कुछ कंट्रीज़ के क्या हैं, राजधानी हैं और उनके मुद्रा हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो कंट्री हमारा है लेबनान, इसकी राजधानी है बेरूत और इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। वहीं दूसरा कंट्री है मालदीव, इसकी राजधानी है माले और वहीं इसका जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुफिया है, नॉट रुपया। इसका जो मुद्रा है वो रुफिया है, रुफिया, मालदीवियन रुफिया। ठीक है, अगला जो कंट्री हमारा मलेशिया, इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। इसकी राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा क्या है? रिंगिट। इसकी मुद्रा क्या है? रिंगिट। अगला जो कंट्री हमारा है मॉरिशस, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस और इसकी मुद्रा है मॉरिशस रुपया, मॉरिशस रुपया। अगला जो कंट्री है हमारा वो है मैक्सिको, इसकी राजधानी है मैक्सिको शहर और इसकी मुद्रा कौन सी है? पेसो। अगला जो कंट्री हमारा मंगोलिया, इसकी राजधानी है उलान बतोर और इसकी मुद्रा कौन सी है? तोगोर्ग। तोगोर्ग जो है मंगोलिया की मुद्रा है। वहीं आज का हमारा जो लास्ट कंट्री है वो है म्यांमार, इसकी राजधानी कहाँ है? नॉएडिया। नॉएडिया, इसकी मुद्रा क्या है? क्याट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ए लॉट।